नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बात होगी शनिदेव के राशि परिवर्तन की। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव के राशि परिवर्तन का बड़ा ही व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शनिदेव एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं। हम पूर्व में मेष राशि से लेकर के कुंभ राशि तक के जातकों के बारे में बात कर चुके हैं कि उन पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, और इसकी गणना हम चंद्रमा की स्थिति से कर रहे हैं। यानी चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली में जहाँ है वहाँ 12 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि मीन है। मीन राशि की 7.5 शुरू होने वाली है, परंतु कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जिन पर हम बात करेंगे, और इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा जो शनि से ही संबंधित है। तो आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। क्या कुछ रहने वाला है वर्ष 2023 में मीन राशि के लिए शनिदेव की 7.5 क्या प्रभाव, शनिदेव की 7.5 का क्या प्रभाव होगा, शनि की 7.5 का, और किन मोर्चों पर मीन राशि के जातकों को सावधान रहना होगा। तो सबसे पहले कुछ अच्छी चीज़ें जिन पर चर्चा कर ली जाए। एक अच्छी चीज़ तो यह कि वर्ष 2023 में अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कहाँ स्थित होंगे, आपके जन्म राशि में ही है, लग्न में है। लग्न में देवगुरु बृहस्पति स्थित होकर के आपके अंदर सकारात्मकता का भाव विद्यमान रखेंगे और आप अपने कार्यों के प्रति सतर्क भी रहेंगे। लेकिन इससे भी अच्छी स्थिति तब होगी जब देवगुरु धन भाव में आ जाएंगे। अब आपके मन में आश्चर्य होगा कि यह मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ तो मीन राशि खुद की राशि है, परंतु जब हम गोचर से गणना करते हैं तो दूसरे भाव के चूंकि बृहस्पति कारक होते हैं, मैंने बताया हुआ आपको ना कि दूसरे, पंचम, दशम, एकादश इन भावों के देवगुरु बृहस्पति कारक हैं। तो जब ये इसी भाव में आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति, क्योंकि अभी वाणी भाव में आपके राहु हैं, और वाणी भाव में राहु आपकी वाणी को कर्कश बनाए हुए हैं और आपकी वाणी की वजह से परेशानियां भी हो रही हैं। यहाँ पर देवगुरु आकर के शनि की 7.5 जनित समस्याओं को बहुत हद तक कम करेंगे, यानी ये आपके लिए अनुकूल स्थिति। अब बात करते हैं शनि की 7.5 की। अभी तक तो शनि आपके लाभ स्थान में थे और आपका समय निसंदेह बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब घबराइएगा मत। 7.5 में मैंने लोगों को उच्च पद पर पहुंचते देखा है, 7.5 में प्रधानमंत्री भी बने हैं, 7.5 में लोगों ने सफलता के झंडे भी गाड़े हैं। आपको देखना क्या है, आपको यह देखना है कि आपकी महादशा और अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। यदि महादशा और अंतर्दशा शुभ है और कुछ उपाय आप करते रहें तो आप इस 7.5 को भी बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे और आप पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु यदि महादशा और अंतर्दशा अनुकूल नहीं है तो आपके लिए स्थिति विकट हो सकती है, क्योंकि शनिदेव आपके लिए स्वामी बनते हैं एकादश और 12वें आपकी राशि से। एकादशेष होकर के धन लाभ के लिए तो अच्छे, पर स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, और व्यय होकर के व्यय भी कराएंगे तो धन और स्वास्थ्य दोनों की हानि। अब यहाँ पर होंगे तो क्या क्या प्रभाव होगा। तो धन का व्यय, जैसे कि मैंने कहा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लाभ कम होगा, व्यय ज़्यादा होगा। संबंध बन रहा है कहाँ से, 6ठे भाव से, तब लिटिगेशंस में खर्च, शत्रुओं पर, यानी आजकल कोर्ट कचहरी, इनमें खर्च होगा। इसके बाद रोग का भाव है तो हॉस्पिटल में खर्च होगा। इस समय में आप किसी को कर्ज दीजिएगा मत, क्योंकि कर्ज दे देंगे तो लंबे समय तक फिर इसको कि आपको वह कर्ज वापस मिल जाए प्रतीक्षा मत कीजिएगा। और वैसे भी कर्ज मांगते समय लोग बड़े विनम्र होते हैं। जब एक बार कर्ज किसी को आपने दे दिया और जब आप मांगने जाएं तो ऐसा लगता है कि आपने ही कर्ज ले रखा हो। इस स्थिति से भी रूबरू होना पड़ता है, एक व्यवहारिक बात है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो शनिदेव की दृष्टियाँ कहाँ कहाँ जाएंगी। तो शनिदेव की दृष्टि आपके लिए होगी धन, वाणी और कुटुंब में। वाणी, अच्छा पहले से ही राहु हैं तब, और अप्रैल तक देवगुरु यहाँ
है, तो यानी वाणी भाव पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता की जरूरत है। यानी आपकी वाणी ऐसी ना हो जिससे दूसरों को ठेस पहुँचे। कुटुंब में परेशानी, कुटुंब में तनाव और कलह की स्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। इस समय अचल संपत्ति या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद भी उभर करके आ सकता है। शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि की हमने बात कर ही ली, और इसके अलावा शनिदेव की दृष्टि आपके लिए होगी भाग्य भाव पर। यानी भाग्य का साथ आपको उतना मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था कि आप जितनी मेहनत करेंगे उस स्तर की सफलता आपको मिलती हुई नहीं दिखेगी। उससे भी आपका मन जो है वह बहुत हद तक खिन्न रहेगा। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा कि शनिदेव की जो 7.5 आती है वह आपकी धैर्य की और सहनशीलता की परीक्षा लेती है, और यह 7.5 आपको तपाती है, और व्यक्ति जब तपता है तभी सोना बनता है। इस 7.5 के इस पूरे प्रोसेस को आपको भले ही कितना भी कष्ट तकलीफ आए, एक प्रकार से आपको एंजॉय करना है। और कुछ मैं उपाय बताऊंगा ही, कुछ टिप्स भी दूंगा, जिससे आपके लिए यह जो 7.5 साल की जर्नी होगी वह बहुत सरल होगी। और जब भी राशि परिवर्तन होगा मैं वीडियो लेकर कहीं आऊँगा, और हर, जैसे ये तो पहला चरण है तो पहले चरण का प्रभाव कुछ और होता है, दूसरे चरण का प्रभाव कुछ और होगा, तीसरे चरण का प्रभाव कुछ और होगा। तो हर चरण में कुछ विशेष सावधानियाँ रहती हैं, तो आपको वो सावधानियाँ जो है ध्यान में रखनी है। इस समय में जो लोग विदेश जाने को इच्छुक हैं या विदेश में अपना व्यापार या व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। कुछ भी हो, यह राशि तो शनिदेव की अपनी ही राशि है ना, कुंभ राशि में है, तो व्यय भाव में भी होकर के कुछ अनुकूलता वो प्रदान करेंगे। या जिन लोगों का संपर्क या संबंध विदेशों से है, या जिन लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, या जो विद्यार्थी विदेश जाकर के कुछ करना चाहते हों, उनके लिए समय बेहतर है। विदेश जाकर के आपने पढ़ाई कर सकते हैं, विदेश में जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। ये समय आपके लिए जो है वो अनुकूलता लिए हुए है। इस समय में जो लोग धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह, जो मीन राशि के जो जातक, उनके लिए भी यह स्थिति अनुकूल है, क्योंकि शनिदेव उनको उतना परेशान नहीं करते जो धर्म और अध्यात्म से जुड़े रहते हैं। इस समय में आपको बेवजह किसी भी झगड़े में बीच में नहीं पड़ना है। यानी आप किसी के बीच बचाव करने की कोशिश मत कीजिएगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब तक यहाँ पर बृहस्पति है तब तक भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे, कब, 22 अप्रैल को जब यहाँ आएंगे, तो कर्म भाव पर दृष्टि रहेगी, जो कि उनका अपना ही भाव है। तो यहाँ पर स्थित होकर के देवगुरु बृहस्पति आपके कार्मिक क्षेत्र को संभाले रखेंगे और आप कर्म में रत रहेंगे। इससे भी कोई इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये स्थिति भी आपके लिए होगी, लेकिन आप परेशान कहाँ रहेंगे? रोगों से, क्योंकि यह रोग भाव है। शत्रुओं से, कर्ज से, इन चीज़ों से आप परेशान रहेंगे। तो आपको एक बैलेंस बना करके चलना है अपने प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में। खास करके वाणी का, जो मैंने कहा आपको, वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना, और कुटुंब में जो तनाव और कलह की स्थितियाँ हैं उन पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी शनि व्यय में है। तो इस समय व्यय के चांस ज़्यादा हैं। तो जो लोग कोई निवेश करना चाहते हैं वो अभी नहीं करेंगे आप लोग, जब तक कम से कम शनि यहाँ की स्थिति बनी हुई है। या अगर आपको निवेश करना ही है तो बहुत अच्छे मुहूर्त में बहुत सोच समझ करके आप निवेश करें। जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, या क्रिप्टो करेंसी इत्यादि का काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि शनिदेव अचानक धन देने में विश्वास नहीं रखते हैं। अपितु शनिदेव शनय, क्योंकि शनि का स्वभाव है धीरे चलना, तो धीरे धीरे व्यक्ति को निखारते हैं, उसके बाद फल देते हैं। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है, पंचमे चंद्रमा बलवान है, उस स्थिति में आप कुछ उपायों के साथ स्टॉक मार्केट इत्यादि का भी काम कर सकते हैं। बात की जाए गृहस्थ जीवन की, तो गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं उनको अब सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ से अब आपकी समस्याएं धीरे धीरे प्रारंभ होगी, थोड़ा बहुत तनाव शुरू होगा, जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत अनबन टकराव प्रारंभ होगी। चरम पर कब पहुँचेगी? जब शनिदेव यहाँ आएंगे। तब छोटे मोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनको अवॉइड करना है, और एक दूसरों पर अपने विचारों को थोपना नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो लोग लव लाइफ और रिलेशनशिप में हैं
उनके लिए भी स्थिति जो है मीन राशि के उन जातकों के लिए स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। अभी फिर भी अप्रैल तक अनुकूल है, क्योंकि बृहस्पति की यहाँ उच्च दृष्टि जा रही है। मई से नवंबर तक का यह समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जो लोग लव लाइफ में है, रिलेशनशिप में है, उनको इस मोर्चे पर थोड़ा सावधान रहना है और अपने पार्टनर के इमोशंस का आपको पूरा ख्याल भी रखना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था एक आपको वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है और शनि का जो राशि परिवर्तन होगा उसका क्या प्रभाव होगा। अब आपके लिए कुछ उपाय है जिन पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पूर्व एक दर्शक के प्रश्न को ले लेता हूं। और दर्शक का नाम है अजय सक्सेना जी, और अजय जी ने पूछा है कि यदि कुंडली में शश योग हो और केमद्रुम योग हो, दोनों एक साथ हो, तो किसका फल ज़्यादा मिलेगा। अब मैंने क्या कहा था, यह शनि से संबंधित है। अब शश योग कब बनता है, जब शनि उच्च के होते हैं या स्वराशि के होते हैं केंद्र में, यानी इन भावों में, लेकिन अपनी राशि में होने चाहिए और उच्च राशि में होने चाहिए। अब इस स्थिति में देखिए अजय जी, सबसे पहले तो यदि आपने मेरे केमद्रुम दोष वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा है कि केमद्रुम दोष तो कई बार कई तरीकों से भंग हो जाता है और हम समझ रहे होते हैं कि हमारे जन्म कुंडली में केमद्रुम दोष है। डरने की आवश्यकता नहीं है। केमद्रुम दोष यदि भंग हो गया है तो कहना ही क्या, अगर भंग नहीं हुआ है तब थोड़ी चिंता की बात है। परंतु शश योग यदि सही तरीके से लगा हुआ, सही तरीके से इसलिए कि हमने जन्म कुंडली में तो देख लिया कि उच्च के है, नवमांश में स्थिति खराब हो गई। अगर शश योग लगा हुआ है तो आपको शश योग का फल मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा और अजय जी से भी कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी कुंडली बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। हर कुंडली में कुछ अच्छे योग और कुछ बुरे योग लगे होते हैं। अब अगर अच्छे योगों की संख्या ज़्यादा है या थोड़ी ज़्यादा है, परसेंटेज जो है अगर 60-40 का रेशियो या 55-45 का भी रेशियो है और अच्छे ग्रहों, योग कारक ग्रहों की महादशा आती है, तो वही व्यक्ति ऊंचाई पर चला जाता है। और जिनके बहुत अच्छे ग्रहों पर योग कारक ग्रहों की महादशा ही ना आए तो जीवन में थोड़ा संघर्ष रहता है। तो आप इस बात से परेशान ना हो, आप देखिए कि आपका महादशा का क्रम क्या है और शनि यदि शश योग बना रहे हैं तो डिविजनल चार्ट में शनि का स्ट्रेंथ क्या है, और कहीं शनि अगर उच्च के हैं तो वक्री तो नहीं हो गए हैं, या स्वराशि पे हैं तो कहीं उन पे के साथ राहु इत्यादि का संबंध तो नहीं बन रहा है। नवमांश और दशमांश में उनकी क्या स्थिति है। अगर वहाँ स्थिति अनुकूल है तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि आपको शश योग का पूर्ण लाभ मिलेगा। अजय जी, अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, उपाय की। क्या उपाय करें। अब शनि के लिए क्या उपाय करने चाहिए। भगवान शिव की शरण में जाइए, खूब पूजा आराधना कीजिए भोलेनाथ की। देवों के देव महादेव की कृपा होगी तो शनि से संबंधित परेशानियां स्वतः ही कम होने लगेंगी। हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। संभव हो तो शनिवार को हनुमान चालीसा का 11 पाठ कर लिया करें। और जो आपसे नीचे तबके के लोग हैं उनका पुण्य सम्मान करें। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका पुण्य सम्मान करें। अभी ठंड का महीना भी है तो आप जरूरतमंद को काला कंबल दें और गुप्तदान करें। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो शनिदेव आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि शनिदेव दंडाधिकारी हैं, कर्मफल प्रदान करते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे, शुभ होंगे, तो उसका रिवार्ड भी आपको अवश्य मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह वीडियो, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथ ही मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी, दीर्घायु एवं समृद्धशाली जीवन की कामना करता हूँ। और कहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो बेझिझक पूछें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।